आज हमने आप जगह ने बोला था आप देखती ने वहाँ सुना था हमने। अच्छा, स्पीकर का मुंह घुमाइए। सीटी बोलो, स्पीकर का मुंह घुमाओ। ऐसे रखा करो। ओम शांति, ओम शांति। क्या सुन रहे थे? तो देखा सामने बैठे हुए जिसे खोजती सारी दुनिया वो हमारे सामने बैठा है। तो सामने कैसे दिखाई देता है वो? कैसे दिखाई देता है सामने? ज्योति बिंदु के रूप में मन की आंखों से, है ना। इन आंखों से तो नहीं दिखाई देंगे ना वो। तो जितना हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होगा उतना स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और जितना मन बुद्धि भटकेगा तो शिव बाबा भी सामने से भाग जाएगा, है ना। जैसे आप देखो, आपके पास कोई मेहमान आए या आप किसी के पास जाओ और वो आपके ऊपर ध्यान ना दे, है ना, अपने काम में बिजी हो जाए, तो आप कितने देर रुकोगे उसके यहाँ? कितने देर रुकोगे, है ना। कह रहे हम तो इसके घर आए, ये इनको ध्यान ही नहीं है हमारा, तो रुकेंगे नहीं ना। ऐसे ही शिव बाबा भी हमारे सामने रुकेंगे? नहीं रुकेंगे ना। कहेंगे बच्चे का ध्यान तो कहीं और है, मैं यहाँ क्यों रहूं। अब किसके पास जाएंगे फिर? जो उनका ध्यान लगा रहा होगा, तो फायदा वो उठा लेंगे, है ना। हम तो नुकसान में रह जाएंगे। कल क्या सुना था, क्या बताया था कल? क्या बता रहे? घर स्वर्ग कैसे बनता है ये बताया। तो याद है कैसे बनता है घर स्वर्ग? जिस घर में विचारधाराएं अच्छी होंगी। हम घर को स्वर्ग बनाने के लिए अच्छा पेंट करा लेते हैं, है ना, अच्छी डेकोरेशन कर लेते हैं, बढ़िया साफ सफाई कर लेते हैं, बाहरी सफाई, लेकिन अंदर की सफाई का ध्यान नहीं देते, तो अधूरा स्वर्ग हो गया ना, थोड़े समय का स्वर्ग। हमेशा के लिए अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो बाहर की सफाई के साथ साथ अंदर की भी सफाई का हमें ध्यान देना होगा। तो आज हम आपको बता रहे हैं अभी वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है, बताएंगे थोड़ा आप सब। परसों बताया था, थोड़ा सा आपको याद हो तो। कौन सा समय चल रहा है अभी? कलयुग चल रहा है। सच में कलयुग चल रहा है। आपको क्या बताया था, क्या चल रहा है? कुछ और बताया था। कितने युग होते हैं? 5 होते हैं। तो अभी कौन सा चल रहा है? कलयुग। पक्का कलयुग ही बताया था। संगम युग चल रहा है ना। अब दोनों ही समय चल रहे हैं। कैसे? कलयुग भी चल रहा है और संगम युग भी चल रहा है। कलयुग मतलब जहां कलह कलेश है तो वहां क्या है? वहां कलयुग है। और जहां आत्माओं का मिलन परमात्मा के साथ चल रहा है तो वहां क्या है? वहां संगम है। संगम मतलब किसी भी दो चीज का जब मिलन होता है तो उसको संगम कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ जो हम बातें करते हैं किससे मिलन की करते हैं? परमात्मा पिता शिव बाबा से मिलन की। तो मुझ आत्मा का कनेक्शन
शिव बाबा के साथ जुड़ गया तो मेरा तो मिलन हो गया ना, तो मेरे लिए तो संगम युग है। और ये मिलन कितना सुहावना है, ये मिलन कितना कल्याणकारी है, इसीलिए इस युग का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। जब हम शिव बाबा से मिलते हैं तो हमारे अंदर महानताएं आने लगती है। महानताएं मतलब अच्छाइयां आनी शुरू हो जाती है। तो आत्मा पुरुष है, अभी आत्मा कैसी बन गई है? साधारण। जब शिव बाबा ने आत्मा को धरती पर भेजा था तो सतयुग था, तो सतयुग में आत्मा सोने जैसी थी। उसके बाद आत्मा बन गई त्रेता में आकर चांदी जैसी, डिग्री कम हो गई ना। फिर द्वापर में आत्मा आई तो आत्मा चांदी के बाद बन गई तांबे जैसी। फिर कलयुग में आई आत्मा तो कलयुग में कैसी होगी? तांबे के बाद लोहे जैसी। अब शिव बाबा आकर के संगम युग पर हम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। ठीक है, तो अब जो समय चल रहा है ये संगम युग चल रहा है। किन के लिए? जिनको ज्ञान मिल चुका, जिनको समझ मिल चुकी है। जैसे सवेरे किसी को आप 4 बजे उठाते हैं तो जो 4 बजे के महत्व को नहीं जानते तो वो क्या कहते हैं कि अभी तो इतनी रात हो रही है, कहाँ उठा दिया तुमने हमें इतनी जल्दी। उनके लिए वो रात है, क्योंकि जानते नहीं ना। और जो उसके महत्व को जानते हैं तो उनके लिए क्या है? वो प्रभात है ना। उनके लिए वो अमृत वेले का टाइम है। ऐसे ही जिनका अब परमात्मा पिता की तरफ ध्यान है, जिनको ज्ञान मिल रहा है, वो है संगम युग पर। बाकी जो अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हैं उनके लिए है कलयुग। ठीक है, जैसे उस दिन बताया था कि सवेरा है सतयुग, त्रेता है दोपहर, द्वापर है शाम और कलयुग है रात, और संगम युग है अब प्रभात का समय। तो इस चित्र में दिखाया गया है, आप देख रहे हैं इधर गुरु जी बैठे हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार ये बता रहे हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है। आप सबने भी सुना होगा ये कलयुग अभी बच्चा है। कलयुग का तो अभी पहला ही चरण पड़ा है। लेकिन यहाँ शिव बाबा ने बताया कि बच्चे कलयुग बच्चा नहीं है बल्कि बचा हुआ है। बचा हुआ माना थोड़ा सा, ये भी अब समाप्ति की ओर जा रहा है। आप चित्र में देख रहे हैं एक राक्षस दिखाया है और ये पृथ्वी दिखाई है। और पृथ्वी किस में चल रही है? आग में, है ना। अब ये कौन सी आग है? ये है विकारों की आग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये भी एक आग है मनुष्य के अंदर। आपने देखा ना कईयों को बहुत क्रोध आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? क्या आग की तरह जल रहा है, खुद भी जल रहा है और दूसरों को भी जलाता है ना। क्रोध के लिए कहा जाता है कि जिस घर में क्रोध होता है वहां के पानी के भरे मटके भी सूख जाते हैं। क्रोध इतनी खतरनाक अग्नि है। दूसरा ईर्ष्या की अग्नि, वो भी एक आग का किसी के साथ ईर्ष्या होती है ना हमें, तो हमारे पास जो भी अच्छाइयां हैं वो ईर्ष्या में सब खत्म हो जाती हैं। आजकल जो आग चल रही है दुनिया के अंदर, काम की आग चल रही है। काम की मतलब बुरी नजर की आग। तो ये भी बहुत खतरनाक आग संसार के अंदर फैली हुई है। अब इस आग को बुझाने के लिए परमात्मा पिता को आना पड़ा। कोशिश तो सबने की। ये आग कहाँ से चालू हुई थी? चिंगारी कौन से युग से चालू हुई थी? ये सतयुग में भी आग नहीं थी, ये त्रेता में भी नहीं थी, फिर ये द्वापर युग से चिंगारी लगी विकारों की आग की। और चिंगारी लगते 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 पूरे संसार में आग लग गई। कलयुग का अंत आ गया आग लगते लगते। सभी ने कोशिश की, सभी ने मतलब एक एक महान आत्मा ऊपर से आई, धर्म पिता आई ऊपर से। उन्होंने सबने इस आग को बुझाने की कोशिश करी, मतलब विषय विकारों को खत्म करने की कोशिश करी।
नतीजा क्या निकला कि खत्म तो करने से रहे और ही खुद ही उस आग में जलने लगे। प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, कितने समाचार पत्रों में हम कहीं मंदिर में कोई घटना घट रही है, कहीं आश्रम में कोई घटना घट रही है, कहीं स्कूलों में घटना घट रही है, तो कहीं अनाथ आश्रम में, कहीं कन्या पाठशाला में, है ना। इस तरह के समाचार पत्रों में हम सबको ये खबरें मिलती रहती हैं। तो ये आग जब देखा शिव बाबा ने कि जो भी जा रहा है बचाने के लिए, वो खुद ही उस आग के लपेटे में आ रहा है, तो आखिर में शिव बाबा को धरती पर आना पड़ा। वो आग के लपेटे में आ सकता है? वो नहीं आ सकता, है ना। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। आत्माएं जो आई थी, चाहे वो धर्म पिता हो, चाहे धर्म गुरु रहे हो, है ना, वो जो आत्माएं थी वो शक्तिमान थी, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं थी, केवल शक्तिमान थी। हुआ क्या, जैसे आप प्रैक्टिकल में देखते हैं, आपके पास एक फलों की टोकरी है, उसमें सारे फल खराब हैं, उसमें एक अच्छा फल आप रख दीजिए। वो अच्छा फल कितने दिन तक अच्छा रहेगा? कितने दिन? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, मुश्किल से वो भी उसके साथ खराब हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप कभी आलू की छटाई करते हैं, कोई और सब्जी की छटाई करते हैं कि कल को बनानी है, तो जो खराब हो रही छोड़ देते हैं, ऐसे साफ करके खराब को फेंक देते हैं, जिससे कि जो बचा हुआ है वो तो कम से कम सुरक्षित रह जाए। उनको बचाने के लिए खराब को अलग कर देते हैं, है ना। ऐसे ही सारा संसार इस समय गंदा हो चुका है। इस गंदे संसार में, गंदी आत्माओं के बीच में कोई भी एक आत्मा ऊपर से आती है, तो वो आत्मा तो प्योर होती है, लेकिन वो प्योरनेस उस आत्मा के अंदर कितने दिन तक चलती है? थोड़े दिन ही चलती है, वो भी हमारे जैसी हो जाती है, हमारे बीच में रह के। इसीलिए कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग, क्योंकि वो अकेली और हम बहुत सारे हैं, तो रंग किसका चढ़ेगा? हम सबका चढ़ेगा ना, ज्यादा आत्माओं का। वो तो अकेली आई है ना ऊपर से। तो अब शास्त्रों के हिसाब से तो कलयुग अभी बच्चा है, लेकिन अगर ध्यान देंगे आप तो आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा कि अभी समय कौन सा चल रहा है। शास्त्रों की बात ही हम आपको सुनाते हैं। बताते हैं कि एक बार श्री कृष्ण जी के पास 5 पांडव आते हैं, ये पूछने के लिए कि भगवान आपने द्वापर का अंत तो हमें बता दिया कैसे होगा, लेकिन कलयुग का अंत कैसे होगा वो भी तो बता दीजिए। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा दिखाया गया है कि द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ, धर्म और अधर्म का। तो धर्म की जीत होगी और अधर्म खत्म हो गया। कलयुग में क्या होगा और आने वाले टाइम में? तो श्री कृष्ण जी ने कहा जो सामने सामने आप देख रहे हैं तो उसको तो आपने समझ लिया, लेकिन जो इतने बाद वाली घटना मैं पहले से कैसे बताऊं? तो आप 5 भाई हैं, आप पांचों तरफ निकल जाइए, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, चलते जाना। जहां पर कोई एक आश्चर्यजनक बात नजर आए वहां से वापस आना, उससे पहले वापस नहीं आना। बोला ठीक है। अब ये 5 भाई निकल जाते हैं अपना अपना रास्ता पकड़ के। तो 5 भाइयों को एक अजनबी दृश्य देखने को मिलते हैं। कैसे? जैसे युधिष्ठिर ने बताया कि प्रभु मैंने जो सीन देखा वो एक अनोखा सीन था जो सोच भी नहीं सकते थे। क्या सीन था वो? सामने से 2 सूंड वाला हाथी आ रहा था। कितने सूंड होते हैं हाथी को? एक। उन्होंने क्या देखा? 2 सूंड। तो भगवान ने कहा कि आपको संसार में जब इस तरह के नजारे दिखने लगे तो समझ जाना कि कलयुग अब समाप्ति की ओर है। अब अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने बताया प्रभु एक पक्षी बहुत सुंदर था,
उसके पंखों पर बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें लिखी हुई थी, लेकिन चोंच में मांस का टुकड़ा था। तो ये भी बड़े आश्चर्य वाली बात निकली। ज्ञान की बातें लिखी पंखों पर, बड़ा सौवनिक पक्षी, लेकिन मुंह में मांस का टुकड़ा। भीम से पूछा, भीम ने बताया कि एक गाय अपनी बछड़ी का दूध पी रही है। उल्टा, बछड़ी गाय का पीती है और गाय बछड़िया का पी रही है। तो भी आश्चर्य की बात थी। नकुल से पूछा, नकुल ने बताया कि एक ही लाइन में 3 कुएं हैं, तो एक का पानी दूसरे में जाना चाहिए ना, पास वाले में। तो पहले का पानी दूसरे में न जाके तीसरे में जा रहा था, जो बीच वाला था ना वो सूखा था। अब ऐसा क्यों? सहदेव से पूछा। सहदेव ने कहा, प्रभु एक बहुत ऊंचा पहाड़ था, उस पहाड़ पर से एक छोटा सा कंकड़ लुढ़कता 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 नीचे आ रहा था, लेकिन नीचे से ऊपर कुछ दूरी पर एक तिनके के सहारे वो रुक गया। बीच में अबड़ खाबड़ पहाड़ भी पड़े, वृक्ष भी पड़े, उनसे नहीं रुका हो, लेकिन एक तिनके के सहारे पर रुक गया। ऐसा क्यों? तो कहा भगवान ने कि जब इस तरह के नजारे आप देखोगे संसार में, तो समझ जाना बिल्कुल सृष्टि का अंत आ चुका है। पूछा कि भगवान इसका मतलब तो बता दीजिए क्या है, हम समझेंगे कैसे? तो मतलब बताया। अब ध्यान से सुनिए क्या क्या मतलब थे उन बातों के। पहला दृश्य क्या देखा? हाथी के 2 सूंड। तो 2 सूंड वाला हाथी कौन? हाथी से मतलब है मनुष्य। ध्यान देना, मनुष्य, वो जानवर हाथी नहीं। बड़े मनुष्य को महारथी कहते हैं, है ना? कभी आपने ध्यान दिया हो शास्त्रों में, महाभारत में भी बड़ा महारथी है, मतलब बड़ा आदमी है। तो कहा उस समय जो बड़े आदमी होंगे, बड़े आदमी मतलब सीट पर बैठने वाले, तो वो 2 सूंड वाले होंगे, दोनों तरफ का खाने वाले, सरकार का भी खाने वाले और जनता का भी खाने वाले। आज जितने भी सरकारी पोस्ट पर लोग बैठे हैं, अक्सर करके मैं दावे से कह सकती हूँ ये बात, 99%, खास करके जो नेतागिरी में उठते हैं वो लोग 99%, केवल 1% ऐसा कह सकते हैं कि जितना पैसा समाज की सेवा के लिए आता है गवर्नमेंट के खाते से, वो सारा का सारा लगाते हैं। सिर्फ 1% ऐसा कोई होगा, नहीं तो 99% क्या करते हैं? सब जानते। सड़क के लिए कितना पैसा आया, लगाया कितना, है ना? लगना चाहिए कौन सा सीमेंट, लगाया कौन सा। सारे काम ऐसे। बिल्डिंग, स्कूल ठीक कराना है, उसके लिए आ गया 50 लाख रुपए, ये सरकारी स्कूल ठीक होना है, 50 लाख रुपए आए। लगा कितना? 25 लाख भी नहीं, और दिखा दिया 1 लाख लगा दिया जी, 1 करोड़ लगा दिया जिसमें हमने। बिल अपने हाथ में है ना बनाना, कुछ भी बना ले। और ये सब जगह हो रहा है, सब जगह। कहीं भी एक गांव का छोटा सा प्रधान, वो तो अपने गांव को बगसता नहीं है। हर बार प्रधानगिरी में क्यों उठता है? वो क्यों उठता है? हार गया फिर भी उठ रहा है, हार गया फिर भी उठ रहा है, फिर भी उठ रहा है। कुछ तो कारण है ना। लोगों को फ्री में दारू पिला रहा है, ड्राम भर के रखता है अपने घर पे, महीने भर तक खूब दावत चला रहा है, खूब दावत चला रहा है। क्या कारण है उसके पीछे? बड़ा बनने का नहीं है, नहीं, एक बेरा हो जाए, हड़पने का है कि मैं आज 50,000 रुपए लोगों को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, 50 करोड़ कमाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता होगा कितना मोटा पैसा आता है गवर्नमेंट से। छोटे छोटे काम के लिए भी बहुत मोटा पैसा गवर्नमेंट भेजती है, लेकिन वो लगता नहीं है। लग जाए ना तो हमारा भारत देश पेरिस बन जाए, अगर सारा पैसा लग जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। एक एक की रिपोर्ट, चाहे कोई भी हो, है ना? सारे ही कैसे हैं नेता? सारे कैसे? एक दूसरे की कमी तो बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे?
क्योंकि खुद भी तो उसी लाइन में है ना, सबका साथ जा रहा खुद भी है, उसमें सबका हिस्सा रहता इसलिए है, चेक छोटे करना- से लेके बड़े तक सबका हिस्सा कोई रहता है। चेक भी नहीं करने वाला फिर। हमने आपने बता दिया ऊपर वालों को, ऊपर वाले कम है क्या, वो छोटे वाले से ज्यादा खाते हैं। वो कहेंगे अच्छा ठीक है देख लेंगे जाके, देखते नहीं, नीचे वाले ने गड्डी पकड़ा है मुंह बंद। सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। अब इसे क्या कहेंगे आप, ये दुनिया रहनी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, इस हिसाब से खत्म हो जानी चाहिए ना, इस हिसाब से। कितना भ्रष्टाचार दुनिया के अंदर चल रहा है। गवर्नमेंट गरीबों के लिए कितना भेज रही है, हर किसी के घर में लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, हर किसी के सिर पर छत होनी चाहिए। कोई भी अभी कितना निकाला था मोदी जी ने पीछे, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके घर पे लेंटर ना हो। और आज भी कितने बिना लेंटर के मकान मिलते हैं बताइए, आज भी है जी, पहुंचता ही नहीं उन तक, लिस्ट में है ही नहीं उनके नाम, बीच में ही खत्म कर देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका राशन कार्ड में नाम ना हो, अंगूठा क्यों नहीं आता, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, कुछ ना, ऊपर को मशीनरी में गड़बड़ है ना, क्यों नहीं आता, वो हम और आप लोग नहीं जान वहीं से सकते। कर देते हैं वो वहीं से कुछ ना बचेगा कैसा, नहीं तो वो नाच हम लेने नहीं जाएंगे तभी तो बचेगा। जब 4 बार आप परेशान हो जाओगे तो जाओगे 5वीं बार, क्योंकि टाइम ही खराब करना, आधा दिन खराब हो जाता है, लाइन में लगे लगे, इससे तो जाओ ही मत ना। तो फिर वो किसके पास रहता है, उन्हीं के पास रह जाता है, वापस गवर्नमेंट को नहीं पहुंचती वो जी बची हुई। ठीक है, तो शिव बाबा ने बताया बच्चे अब वही समय चल रहा है। दूसरा सीन क्या बताया था, पक्षी वाला, उसके पंखों पर बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, लेकिन मुंह में क्या है, मांस का टुकड़ा। तो आज हम प्रैक्टिकल क्या देखते हैं, एक से ज्ञानी बैठे हैं दुनिया के अंदर, ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर उतर के देखें तो नफरत आ जाती। कहते इससे अच्छा तुम अपने घर में है ना, वो ठीक है, किसी के चक्कर में ना पड़ो। तो ज्ञान सुनाने वालों की कमी नहीं है, कमी किसकी है, आचरण में लाने वालों की। फिर तीसरा बताया गाय का, एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी, बछिया बेटी का, किसने बोला, पीछे। तो वो बताया कि उस समय कुछ, सब नहीं, कुछ माता पिता अपनी बेटी की कमाई खाएंगे। पहले बेटी को कितना मानते थे, बेटी देवी है, ससुराल चली गई तो भी उसके हिस्से का खेत में जो भी निकलता पहले निकाल के रख देते थे, ऐसा बताते हैं, हमें तो पता नहीं है कि पूरा झाग भर के निकाल देते थे कि ध्यानी के नाम क्या है ये, है ना, हर चीज में उसको पूछते थे। और आज के टाइम बुलाते हुए भी डर लगता है कि आएगी तो कुछ ना कुछ लेके जाएगी, सारा खा जाए। तो बुलाते हुए भी डरते हैं कि बेटी को बुलाए या ना बुलाए, है ना, कितना परिवर्तन आ गया है समय के अंदर। फिर चौथा दृश्य क्या था, एक कुएं का पानी दूसरे में न जाके तीसरे में जा रहा था। तो बताया कि उस समय ज्यादातर घर के अंदर माताजी बीमार है, पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार है, भाभी बीमार है, बहन बीमार है, कुछ लोगों का आपने भी देखा होगा, उन्हें देखने के लिए फुर्सत नहीं होगी, लेकिन बाहर जो फ्रेंड सर्किल होगा उसको जान देने के लिए भी तैयार होंगे। तो ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, आपने भी देखा। तो बताइए, तो ये प्रैक्टिकल है ना, घर में चाहे चूहे कलाबादी खा रहे हो, बच्चों के लिए दवाई है नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसा है नहीं है, लेकिन खुद बाहर मौज मस्ती में रहते, बहुत सारे केसेस ऐसे, गिनती नहीं है। और पांचवा दृश्य क्या बताया, एक पहाड़ से छोटा सा कंकड़ उलटता उलटता एक तिनके के सहारे पर रुक गया, तो वो
कंकड़ क्या था? ये पृथ्वी। ऊपर पहाड़ मतलब सतयुग से। ये पृथ्वी लुढ़कते 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 सतयुग से त्रेता में आ गई, त्रेता से द्वापर में आ गई, द्वापर से कलयुग में, कलयुग के एंड में आके रुक गई है एक तिनके के सहारे पर। अब वो तिनके का सहारा क्या है? वो तिनके का सहारा है कि अभी कुछ सच्चाई है संसार के अंदर, पवित्रता है, जिसके कारण से पृथ्वी रुकी हुई है। जिस दिन वो पवित्रता खत्म हो जाएगी, अच्छाई खत्म हो जाएगी संसार से, उस दिन ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। वो अच्छाई क्या है संसार के अंदर? केवल अच्छाई इतनी रह गई है कि कहीं कहीं संबंधों के बीच में मर्यादा आज भी रुकी हुई है। जिस दिन वो मर्यादा खत्म हो जाएगी, सभी लोग खत्म कर देंगे उस मर्यादा को, तो उस दिन ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। वो मर्यादा क्या है? भाई बहन के बीच की जो पवित्रता है, वो पवित्रता के कारण ये संसार थमा हुआ है। जिस दिन भाई बहन का भी वो पवित्र नाता जड़ से खत्म हो जाएगा, उस दिन ये सृष्टि